आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी CW क्लास में। जैसे कि आपको सभी को पता है कि CW आपके लिए लेकर आया है CUT 2026। जो बच्चे भी इस बार इस एग्जाम में या इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या इस एग्जाम को दे रहे हैं, तो आपके लिए ये लेकर आया है। सभी इसमें पेपर कराए जा रहे हैं, चाहे डोमेन हो चाहे हमारा GT हो। स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है हमारे पास SCF एंड LCM। उसकी आज हम स्टार्ट करेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। SCF की कुछ हमें प्रॉपर्टीज बतानी है, जिससे हम क्वेश्चन को बड़ी इजीली और आसान तरीके से जल्दी से कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी है हमारे पास इसकी क्या। प्रॉपर्टीज ऑफ SCF एंड GCD। SCF ऑफ two more numbers cannot be greater than smallest number। मीन्स SCF ये कहता है दो या दो से अधिक संख्याओं का SCF हमेशा सबसे छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। इसके कहने का मकसद ये है कि एक 2 है और एक हमारे पास मान लीजिएगा 6 है, तो इसमें छोटा संख्या कितनी हमारे पास 2 है और बड़ी संख्या कितनी हमारे पास 6 है। तो इसका SCF जो होगा, इसका जो SCF होगा कभी भी 2 से बड़ा नहीं हो सकता, छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। तो कोई नंबर दे दे 13 एंड 39, ठीक है। पूछ लें इनका फाइंड द SCF, और ऑप्शन में आपको गिवन हो, ऑप्शन ऐसे गिवन हो 14, बी ऑप्शन गिवन हो 15, सी ऑप्शन गिवन हो 39 और डी ऑप्शन गिवन हो नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तब आपको क्या करना है, तो सीधी कहानी यहाँ कहती है कि दो संख्याओं का SCF या दो से अधिक संख्याओं का SCF, जो उसमें सबसे छोटी संख्या होगी, जो उसमें सबसे छोटी दो संख्याओं का SCF क्या होगा, हमेशा छोटी संख्या से बड़ा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। क्लियर। तो इसमें क्या दे रखा है हमें 14, 15, 39 और नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा। अब बच्चों क्या होगा यहाँ, अच्छा इसमें 39 दे रखा है तो ऑप्शन लगा के ये चले जाएंगे, लेकिन नहीं, इसका ऑप्शन एक ये भी गिवन होगा कि इनका SCF कितना हमारे पास नन ऑफ दीज है। इसमें कहीं 1 ही नहीं है, इसमें अगर 1 होता तो देखते हम, ठीक है, लेकिन 1 है नहीं। अगर 1 आ जाता ऑप्शन में तो हम फिर 1 को करेक्ट कर दें। क्यों, हमारे पास 13 और 39 में 13 से बड़ा नहीं हो सकता, 13 से छोटा होगा, 13 से छोटा मतलब 1 आ सकता है। अगर ऑप्शन में 13 नहीं होगा तो 1 भी तो इसका SCF हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन कभी भी 13 से बड़ा नहीं होगा। क्लियर। तो ये जो लाइन है आपको कहती है दो या दो से अधिक संख्याओं का SCF हमेशा छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। ऐसे इन दोनों का SCF जो है क्या आएगा, या तो 2 आएगा या 2 से छोटा आएगा, कभी भी 2 से बड़ा नहीं होगा। क्लियर। थर्ड पॉइंट हमारे पास, सेकंड पॉइंट हमारे पास, इफ 2 और 3 नंबर्स, मतलब दो या दो से अधिक नंबर्स, दो या तीन संख्याएं, ठीक है, आर इवन देयर। अगर 2 या 3 संख्याएं, मतलब 3 नहीं, मतलब काउंटिंग में बात, नंबरिंग में बात नहीं, काउंटिंग में बात चल रही है, 2 या 3 संख्याएं, SCF विल बी इवन। अगर वो संख्या इवन है तो उनका SCF भी क्या होगा, इवन। इफ एनी वन नंबर इज ओड, अगर उनमें कोई एक नंबर ओड आ जाए, देयर SCF कैन नॉट बी इवन, कैन नॉट बी इवन, तब उनका SCF इवन नहीं होगा। 2 या 3 संख्याएं सम है, उनका SCF सम होगा। यदि उनमें से कोई एक संख्या क्या आ जाए, विषम आ जाए, तो उनका SCF क्या होगा, सम नहीं हो सकता। इसके लिए अगर एग्जांपल लें, एक छोटा सा, मान लीजिएगा 2 है, एक 3 है और एक 9, ठीक है, 3 है और 9 है। एक तरफ हम एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, एक 2 है, एक 6 है और एक 8 है। क्लियर। अब इनका SCF कैसे फाइंड करें, चाहे तो आप सब्ट्रैक्शन मेथड लगा लें, चाहे डिवीजन मेथड लगा लें, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा लें। देखिए, अगर सब्ट्रैक्शन मेथड लगाएंगे तो इसका सब्ट्रैक्शन कितना हमारे पास 4, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना हमारे पास 3, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना हमारे पास 1, तो इनका SCF कितना हो गया मेरे पास 1, SCF कितना हो गया मेरे पास 1। क्लियर। यहाँ इन दोनों सब्ट्रैक्शन कितना मेरे पास 4, इन दोनों सब्ट्रैक्शन कितना मेरे पास 2, इन दोनों सब्ट्रैक्शन कितना मेरे पास 2, इनका SCF कितना हो गया मेरे पास 2। यही बात ये कह रहे हैं, अगर 2 या 3 या उससे अधिक संख्याएं हमारे पास इवन होंगी, तो यहाँ तीनों नंबर क्या है हमारे पास 2, 6 एंड 8, इनका SCF क्या होगा हमारे पास इवन होगा। अगर हमारे पास कोई एक संख्या ओड आ जाए तो उनका SCF क्या होगा, फिर इवन नहीं होगा, इवन
नहीं होगा। फिर क्या है मेरे पास, ओड है। क्लियर, इस लाइन की बात समझ में आ गई आपको, जो ये लाइन हमारे पास क्या बोल रही है। क्लियर। थर्ड लाइन है, इफ टू नंबर्स आर ए एंड बी, कोई दो नंबर है हमारे पास ए एंड बी, मान लीजिएगा इसको हम 3 एंड 6 ले लेते हैं, 3 एंड 6, आर देयर एचसीएफ इज एक्स, इनका कोई एचसीएफ है, इनका कोई एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा, 3 एंड 6 का एचसीएफ कितना होगा, इसको मैं ले लेता हूं कितना, 3 एस, क्या ए एंड बी, ए एंड बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी, मतलब दो नंबर हमारे पास है, कोई भी दो नंबर, अगर उनका एचसीएफ एक्स है तो वो एचसीएफ जो होगा उन दोनों नंबरों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा अलग अलग, उन दोनों नंबरों के सम को डिवाइड करेगा, उन दोनों नंबरों के सब्ट्रैक्शन को डिवाइड करेगा, उन दोनों नंबरों के एलसीएम को डिवाइड करेगा। एलसीएम में अभी आपको बताऊंगा एलसीएम कैसे लेते हैं, लेकिन यहाँ एलसीएम का जिक्र है, यही बात हिंदी में कह रहे हैं, क्या दो संख्याएं ए एंड बी है, उनके एचसीएफ महत्तम समवर्तक एक्स है, तो एक्स पूर्ण रूप से ए को भी विभाजित करेगा, बी को भी करेगा, ए प्लस बी को भी विभाजित करेगा, एंड ए माइनस बी को भी करेगा, और एलसीएम ऑफ ए माइनस बी को भी करेगा। क्लियर, इसे समझते हैं ये क्या कह रहे हैं, जो मैंने ये बात कही है, एक नंबर मैंने ए की जगह 3 लिया है, ये लिया है, इनका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ मेरे पास आ गया कितना, 3। क्लियर, तो ये ए है और ये बी है और ये मेरे पास एक्स है। अब इस लाइन को देखिएगा, एक्स द विल कंप्लीट डिवाइड ए बी, एक्स क्या करेगा, 3 को डिवाइड करेगा, कंप्लीट 3 नंबर 3 को डिवाइड कर देगा, एक्स जो है बी को डिवाइड करेगा, ए एंड बी दोनों को डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट कह रहे हैं ए प्लस बी, मीन्स 3 प्लस 6 कितना हुआ मेरे पास, 9, 3 प्लस 6 कितना हुआ मेरे पास, 9, तो 3 इसको भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट कह रहे हैं ए माइनस बी, 3 माइनस 6 माइनस 3, इसको भी डिवाइड करेगा, कहीं भी निगेटिव की या पॉजिटिव की बात नहीं कही गई है। क्लियर, कितना, 1 टाइम, इसको डिवाइड किया। एलसीएम, अगर मैं इनका एलसीएम लूं 3 एंड 6, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल, मतलब इसका और इसका, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, तो कितना हुआ हमारे पास, 6 इसका एलसीएम हो गया, तो एलसीएम को भी डिवाइड करेगा कौन, हमारा 3। क्लियर, ये भी बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कह रहे हैं इफ एनी नंबर्स कैन नॉट बी एडिड, ऑड नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड, कैन नॉट बी डिवाइडेड, ऑड नंबर्स वाइस वर्सा, ये कह रहे हैं कोई भी सम संख्या किसी विषम संख्या को पूरी तरह विभाजित नहीं कर सकती, कोई भी विषम संख्या किसी सम संख्या को पूरी कंप्लीट तरीके से विभाजित नहीं कर सकती या कंप्लीट विभाजित नहीं कर सकती। क्लियर, तो यहाँ थोड़े से 2 एग्जाम्पल भी हैं, इसको भी समझ सकते हैं कैसे। इस जो लाइन है हमारे पास, ये क्या कह रहे हैं, मतलब कोई भी सम संख्या है वो विषम को डिवाइड नहीं करेगी, कोई भी विषम है वो सम को डिवाइड नहीं करेगी। मान लीजिएगा 4 है, 4 को कभी भी 3 डिवाइड नहीं करेगा। यहाँ लिखा है 7, तो 7 को कभी भी 4 डिवाइड नहीं करेगा। क्लियर, ये कभी भी डिवाइड नहीं करेगा, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड, तो उनका एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे देखिए। इजीली ये लाइन, ये जितने भी मैंने प्रॉपर्टीज बताई है, ये आपको क्या करेंगी, क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। मान लीजिएगा मेरे पास ये 2 नंबर गिवन है, इनका एचसीएफ पूछा गया है, कितना, 130 एंड 292। अब मैं कैसे सोल्व करूं, चाहे तो इन्हें फैक्टराइजेशन से करूं, गुणनखंड विधि से करूं, चाहे मैं इन्हें किससे, लॉन्ग डिवीजन से करूं, मतलब भागफल विधि से करूं, और चाहे मैं इन्हें सब्ट्रैक्शन से करूं, तो इसी मेथड क्या है हमारे पास, सब्ट्रैक्शन से कर लेते हैं। अब इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, 8 1 2 से डिवाइड करा तो ये आया मेरे पास, लेकिन अभी तो इसके फैक्टर और हो जाएंगे, 9 into 9 9 into 9। अब यहाँ देखो, यहाँ एक कहानी आती है, क्या कहानी, ये है हमारे पास जो ये लाइन कह रही है, ये हमारे पास ओड नंबर, ये हमारे पास इवन नंबर, ये हमारे पास इवन नंबर, तो ये ओड है, फैक्टर करने का कोई फायदा नहीं होगा हमारे पास अगर हम फैक्टर भी करना, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो इवन है तो इवन नंबर ही डिवाइड करेगा इसको, कभी भी ओड नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो इसकी हमें अब जरूरत ही नहीं है। इसका एचसीएफ कितना होगा, देखो वही नंबर एचसीएफ होता है जो दोनों नंबर को डिवाइड करता है, वो सबसे बड़ा हो, तो सबसे बड़ा तो 81 भी है, लेकिन 81 ओड नंबर है। लाइन कहती है हमारे पास कोई भी सम संख्या विषम को डिवाइड नहीं करेगी, कोई भी विषम संख्या सम को डिवाइड नहीं करेगी, तो ये विषम है, सम विषम है और ये सम है,
लेकिन एक फैक्टर में नंबर है हमारे पास सम। तो यही सम नंबर जो दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगा वही इसका एचसीएफ, वही इसका एचसीएफ हुआ। समझ आई इस लाइन का क्या इफेक्ट है, कैसे हम इस यूज करेंगे इस लाइन को। हमें इसके फैक्टर करने की आगे जरूरत नहीं है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप कैसे करेंगे, देखिए तब आप ऐसे करेंगे। हमारे पास इन दोनों नंबरों का एचसीएफ फाइंड करते हैं, 240 एंड 762। क्या करना है मुझे, फिर सब्ट्रैक्शन मेथड से कर लेते हैं, करिएगा। क्लियर। अब मुझे इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर कर लीजिएगा इस नंबर के, कितना 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 है, 3 से डिवाइड होगा तो कितना 3 1 जा 3, हमारे पास 2 बचा, 3 7 जा 21 और 3 4 जा, यहाँ हमारे पास कितना होगा, हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3। अब मेरे पास क्या है, इसके और भी फैक्टर हो सकते हैं, अभी इसके और फैक्टर होते हैं, और फैक्टर कर लीजिएगा इसके। कितने फैक्टर होंगे हमारे पास, करिएगा, 2 8 जा 16 और कितना 2 7 जा। क्लियर। यहाँ हमारे पास 2, अगर मैं इस 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दूं तो क्या बनेगा, मेरे पास इवन नंबर बन जाएगा। क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं सिंपली इसको ये लिख लूं, इसके फैक्टर ये लिखना चाहूं, कितना 6 इंटू 78, 6 इंटू 78, तो मैं यहाँ से विद इन सेकेंड में बता सकता हूँ कि अच्छा इसके फैक्टर जो है, इसके फैक्टर जो है हमारे पास कितने, ये नंबर क्या है हमारे पास इवन है, ये नंबर हमारे पास इवन है, लेकिन एक नंबर हमारे पास यहाँ क्या ऑड नंबर है जो इवन नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। एक ही नंबर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ही नंबर क्या है, इवन नंबर है, जो वही नंबर हमारे पास क्या होगा, उसका एचसीएफ होगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास